तो कैसे आप सभी लोग आज बताने वाले हैं मैथ के 5 चैप्टर। आखिर ये कैसे होंगे? बोर्ड में करने के लिए आपको 5 चैप्टर हम बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। इसके लिए आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा, बताना होगा कि हम वीडियो आगे लाए ना है। तो जल्दी से स्टार्टिंग करते हैं। पहले सवाल है हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड 156 का, ये पिछली साल बोर्ड में आया था कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। इसमें आपको एलसीएम निकालना है सिंपल तरीके से, और कुछ नहीं करना। कैसे? तो एलसीएम निकाल लेंगे हम ऐसे। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि जोड़े वाली संख्या। एलसीएम तो सभी को आता होगा, जिसको नहीं आता वो एक बार कमेंट में कह दे, हम एक और वीडियो एलसीएम के ऊपर भी बना देंगे, ठीक है। तो एलसीएम करेंगे, 2 7 से 40, कैरी 1, 2 8 से 16, ठीक है। 2 3 से 6, 2 9 से 18। अब ये 3 से होगा, 3 1 से 3, 3 3 से 9। और 13 एक ऐसी संख्या है जो अपने ही पारे में आती है। ये कुछ ऐसी संख्याएं होती है जैसे 11, ये अपने ही टेबल से कटते हैं, या अपने ही पहाड़े में आती हैं, ठीक है। इतना ध्यान। तो 13 एकम 13, 13 1 से 13। अब हमारा इतना सवाल तो हो गया, ये हमारा आधे नंबर का सवाल हो गया। अब इससे आगे क्या करना है? तो इससे आगे आपका सवाल बिल्कुल बहुत छोटा बचा है। तो आपको करना क्या है, एक सिंपल सी चीज है, जो आपके फैक्टर्स आए ना, इसे इधर बराबर का निशान लगाना है आपको, ठीक है। और जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 13, इतना भी आसान हो गया। आपने फैक्टर लिख लिया अपने, बस इतना कर लिया आपने, लिख लिया अपने फैक्टर, ठीक है, लिख लिए फैक्टर। अब इसके बाद आपको करना है जिसकी जो डबल है ना, मतलब जो जोड़े वाले है, जो 3 बार आ रही है, 4 बार आ रही है, उसे पावर में बना देनी है, ठीक है। जैसे 2 सॉरी 2 2, ये पावर में, क्योंकि दो यहाँ पे 2 2 बार है तो उसके ऊपर हमने पावर में चढ़ा दी, और जो अपने सिंगल बच रहा है उन्हें वैसे ही लिख देंगे। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ये पिछली बार भी बोर्ड में आया था पेपर में, और ये आपके भी आएगा 100%। तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये हमने फैक्टर कर दिए अपने, फिर इन फैक्टर को लिखने पर जो जोड़े हैं, ये 3 के भी हो, 4 के भी, 5 के, जब मान लो यहाँ पे 4 बार आ गया 2 2 2, तो यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान देना है आपको। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में बता देना कि नहीं आया। चलो अब एक और सवाल पे आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड, आप मुझे 142 का 142 का अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड करके कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। 142 का अभाज्य गुणनखंड करके बताना है आपको, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आते हैं, एक और सवाल है जो पिछली बार बोर्ड में आया था। इसमें सवाल में क्या होगा कि आपको एलसीएम दिया होगा दो संख्या का, और आपको दो उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। उसके लिए एक फॉर्मूला होगा आपके लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको एलसीएम दिया होगा या फिर एचसीएफ दिया होगा। आपको एलसीएम निकालना होगा या फिर एचसीएफ, संख्या आपको दी होगी, ठीक है। तो जैसे हमारा ये रहा सवाल, एलसीएम एलसीएम ले से कहते हैं, हिंदी में ले, ऐसे हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे लिखा हुआ आएगा ये बोर्ड में, ध्यान से देखना, ठीक है। एलसीएम दिया हुआ है हमारा 132 132 200 132 288। इस इन दोनों संख्या का एलसीएम जो हमारा दिया हुआ है वो 31 68 3167 दिया हुआ है, ठीक है। अब एचसीएफ मासा, एचसीएफ को हिंदी में मासा कहते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप, ओके। ये संख्या हमेशा सेम रहती है 132 288, ठीक है। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, सिंपल सवाल है बिल्कुल। मैं आपको पहले सवाल बता देता हूं, ठीक है। ये एलसीएम एलसीएम इन दो संख्याओं का एलसीएम बराबर ये है, ठीक है। इतना आपको समझ लिया मैं आ गया। एलसीएम हमें दे रखा है, इन दो संख्याओं का एलसीएम ये है एचसीएफ एचसीएफ एलसीएम, एलसीएम दिया हुआ है एचसीएफ 132 और 128 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र है,
सूत्र क्या है? बहुत सिंपल सूत्र है। सूत्र पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद करनी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इतना हो गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर HCF गुणा एलसीएम। ठीक है, अब इसे करना कैसा है ये देखिए। करने के लिए आपको क्या, बस संख्या, दो संख्या है, ये पहली संख्या ये है 132 मल्टीप्लाई 288। ठीक है, बराबर HCF निकालना है हमें। ठीक है, HCF वैसे ही रख दिया, मल्टीप्लाई एलसीएम क्या दिया है इन दोनों संख्या का, 3168। ओके, इतना हो गया। अब कुछ नहीं होने का, अब क्या होगा, अब इसमें थोड़ी सी बेसिक मैथ्स होगी, वो आप सभी को आती होगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके बटे में चला जाएगा, इसके ये इसके बटे में चला जाएगा। 3168 इक्वल टू बराबर क्या रह जाएगा अपना HCF। अब जो इसे काटने पीटने पे जो भी आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, आंसर आपको बताना है इसका कमेंट में। अब चलते हैं एक और सवाल पे। एक और सवाल है अपना, एक और सवाल, एक और सवाल है कि अपना जो पिछली बोर्ड में आया था, पिछली बार बोर्ड के पेपर में, तो वो ये रहा सवाल। आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूं मैं, वो सवाल कौन सा है। आपको तीन संख्या दी होगी, अब बच्चे क्या करते हैं, सबका एलसीएम अलग अलग निकालते हैं। आपको मैं एक आसान तरीका बताने हूं, आपको दी होगी तीन संख्या 15, 18, 24। ये पिछले साल क्वेश्चन आया था, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सबका अलग अलग, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग, इसका अलग। ये नहीं करना आपको, आपको एक साथ ही ले लेना। क्या करना आपको, एक साथ लेना सबको। ठीक है, फैक्टर करने, 2 से नहीं होगा ये, छोड़ दो। 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, 15 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 2 3 6, वो सॉरी 2 6 12। ओके, 2 15 से नहीं होगा, 9, 2 3 6। अब ये 3 से होगा, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 5 उतर गया, 5 1 5। अब ये अपने फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर को आपको क्या करना है, सिंपल है, इन सबकी आपको फैक्टर लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन सबको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 50। आप ये कमेंट में बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है बिल्कुल। और दूसरे चैप्टर, ये चैप्टर के बेसिक सवाल हैं जो आएंगे 100% पेपर में। ठीक है, अब बता रहा हूं आपको शून्यांक कैसे निकालते हैं, गुणाखंड कैसे करते हैं। ठीक है, गुणाखंड करने आपको ना सुने भी नहीं होंगे, गुणाखंड कैसे करते हैं मैं बताऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेंगे गुणाखंड कैसे करते हैं। तो माना हम पे एक सवाल है, h2 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे सवाल हो गया। ये पिछले साल के बता रहा हूं मैं आपको, जो बोर्ड में आए थे, इनसे रिलेटेड ही पेपर में आएंगे आपके बोर्ड में। ठीक है, तो आगे आपका सवाल। अब इसमें क्या करना है, ये 3 है, यहाँ कितनी संख्या है कोई बताएगा मुझे। यहाँ 1 होता है, जिसके आगे कोई भी हो x y ये हैं तो ये 1 होता है, इनके सामने हर किसी को पता, बेसिक्स की बात है। ठीक है, तो 1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, 3 1 जा, तो यहाँ 1 था, 3 1 जा 3। अब हमें यहाँ 2 था, हमें ऐसा पहाड़ा देखना होगा, ऐसा पहाड़ा देखना होगा जो हमारा गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने घटाने पर अपना 2 निकल कर आ जाए। तो ऐसा पढ़ा, 3 1 जा 3, अपना 3 आ गया,
3 माइनस 1 2, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों अपने सेम होने चाहिए। अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है, एच स्क्वायर माइनस 2x की जगह, इसके जगह ना ये वाली संख्या लिखनी है। तो माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, और सबका सब सेम का सेम उतार लेना है। अब किसी को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं सिंपल एकदम इससे भी आसान तरीके में बताऊंगा। तो अपना वैसे x2 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, फिर इसकी भी इसमें होगी। ठीक है, तो 3x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से हमें लेना है कॉमन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉमन में बौखला जाते हैं, मतलब सिट्टी पिट्टी गुल करवा लेते हैं अपनी। तो ये है 3x, ये 3x दिखते रहे पर इनमें दो ही समझो, ये 3 नहीं है। जो इसके पावर लग रही है ना, ये नहीं समझो आप। एक x आपको लेना है बाहर, ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ये दो हैं, आपको दो समझने, एक आगे है। हाँ, तो दो पूरे हो गए, माइनस का चिन्ह वैसे ही बचा क्या हमारा 3। आपको 3x नहीं समझने ना, दो समझने, ये पावर भूल जानी है आपको कि कुछ पावर भी है। ठीक है, हो गया इतना। अब प्लस, यहां से कॉमन क्या आ रहा है अपना 1। ठीक है, 1 ले लिया। 1 कैसे कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1 3 के टेबल में आता है, 1 3 जा 3। ठीक है, x के सब में, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई आप 10 से करोगे तो 10 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई आएगा 0 से करोगे तो 0 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 आएगा। 1 ऐसा नंबर है, आप उसे किसी के साथ भी जोड़ देंगे तो उसी का रंग रूप सब ले लेता है वो। ठीक है, तो x माइनस 3। ठीक है, और एक नोट करने वाली बात सबसे जरूरी, जो अपने आएंगे ना ये दोनों डिब्बे ब्रैकेट जो भी आएंगे, ये दोनों आपस में सेम होंगे, ना माइनस प्लस किसी भी चीज का इसमें फर्क नहीं होगा। अगर इसमें फर्क हुआ ना तो आपका सवाल 100% गलत है। ठीक है, अब इतना करने है, इसके बाद क्या करना है हमें, इनमें से भी कॉमन लेना है। इनमें से एक ले लेंगे x माइनस 3। ठीक है, ले लिया। अब ये, ठीक है, और फिर इनमें से लेना है ये जो बचा कुचा रह गया x प्लस 1। ठीक, और इन दोनों के बराबर 0 कर देंगे। हो गया इतना, 0 कर दी। अब एक लाइन खींचना पेपर में, लाइन बताता हूं क्यों खींची। अब इसको अलग और 0 इन दोनों के अलग अलग, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 0। अब ऐसे ही है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल, ये जाके हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इतना हो गया। ये अपने आगे शून्यंक, इधर जाके हो जाएगा प्लस का। ठीक, ये हो गए अपने शून्यंक। तो शून्यंक आपको पेपर में ऐसे ही निकालने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे सवाल में। मैं आपको ये सवाल बता रहा हूं, ये पिछले बार पेपर में आया है, ये सारे सवाल मैं आपको वे बता रहा हूं। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो एक और बना दूंगा, शॉर्ट वोट सब। शॉर्ट वीडियो में क्या हो गया, शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, एक और सवाल आ गया, के माइनस 1। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। एक शून्यंक -3 है। ठीक है, ये सवाल आ गया। अब इस सवाल में आपको क्या करना है, जो एक द्विघात समीकरण है, यानी ये शून्यंक वाला ही सवाल है। पर इसमें से एक डाउट है, जो ये दे रखा है ना एक शून्यंक, हर सवाल, एक सवाल के दो शून्यंक आते हैं, जैसे अभी मैंने पहले निकाले थे। ठीक है, तो दो शून्यंक आते हैं, लेकिन इसमें एक शून्यंक दे रखा है और k का मान निकालने को पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, जहां x है वहीं अपना 3 -3, तो k -1 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो -3 स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अपना इतना हो गया, किसी को भी डाउट लगे बस x के जगह हमने -3 रख के सोल्व करना है। ठीक है, तो k -1 जब इसकी पावर खुलेगी तो ये प्लस हो जाएगा,
9 प्लस इस माइनस सॉरी ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, फिर भी आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी ये 9 की मल्टीप्लाई k और -1 दोनों में होगी। तो 9k 9 वन 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 9k इसमें से एक कम हो जाएगा 8k माइनस 3k। ठीक, हमने कुछ नहीं करा, इज इक्वल टू 0। 9k, अब ये बताओ ये क्या का, ये है माइनस का, ये इधर जाकर हो जाएगा प्लस का। या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, इसे इधर ले जाने के बजाय आप देखो -3k और प्लस के 9k आप इनमें से घटा सकते हो, तो बचेगा अपना 6k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो k इधर जाके हो जाएगा अपना प्लस का 8, ये इधर 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आपको यहां से समझ में ना आए तो बता देना। देखिए मैंने क्या करा, 6k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके प्लस में हो जाए 6k इज इक्वल टू 8। ठीक है, k इज इक्वल टू 8, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2 3 6 2 चौक 8, तो k बराबर 4/3 आंसर आ गया हमारा। अगर किसी को अब भी समझ में नहीं आया तो एक बार मुझे फिर से कमेंट करके बता देना। ठीक, एक और एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया कि एक सवाल के अधिक से अधिक, एक सवाल के अधिक यानी में इस सवाल के अधिक से अधिक कितने शून्यंक हो सकते हैं, तो आप ये मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, एक सवाल के गुणाखंड वाले सवाल के कितने शून्यंक होते हैं ये बताना आप मुझे कमेंट में। और अब आपको अल्फा बीटा वाले सवाल होते हैं दूसरे चैप्टर में 10th के में, वे बताऊंगा आपको। इसमें क्या करना है, आपको शून्यंक निकालना है, फिर उनका योगफल अल्फा बीटा मान के योगफल शून्यंक और वगैरह वगैरह निकालना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला पार्ट में इसका बना दूंगा, आप कमेंट करना। ठीक है, तो चलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय।